अध्याय 3 चल रहा था। भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वाणी प्रसाद साधक संजीव ने ज्यादा आवाज आ रही है सर? हाँ थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आएंगे तो सबसे बाद में है, लेकिन आज हम पहले समझ लेते हैं। श्रोता 4 प्रकार की बताए भागवतम में, प्रवर और अवर। ऐसे ही वक्ता भी 4 प्रकार के, प्रवर और अवर। काम भर के हम समझ लेते हैं यहाँ पे श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता का मतलब ये होता है कि जैसे श्रोता श्रवण भक्ति के जो आचार्य हैं वो है महाराज परीक्षित। 7 दिन कथा सुनी उन्होंने, 3 दिन तक तो उनको यही पता नहीं लगा कि कुछ खाना है कि पीना है, ठीक है। यानी जैसे हम यहाँ पे आए हैं 1-1.5 घंटे के लिए, तो 1-1.5 घंटे में हमें क्या यहाँ से लेके जाना है, क्या हमें समझना है, रहनी करनी में कोई अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतने दिन से हम गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यदि कोई व्यवधान आता है तो उस व्यवधान की कमी हो, यानी इसको न पैदा करें, यही श्रोता वक्ता के लक्षणों से प्रस्तुत होना है, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम अब जैसे कि एक बार वृंदावन में कथा हो रही थी, ठीक है, तो आश्रम था, वहाँ पे यही है कि रोज ये भागवतम की कथा होती थी भोजन प्रसाद। तो जो महाराज जी कथा करते थे तो उन्हीं के एक परिकर थे, वो क्या है कि जैसे भोजन प्रसादी के लिए बर्तन साफ करना, संख्या ज़्यादा होती बर्तनों की तो आवाज़ आती। हालांकि काम तो सही कर रहे थे, लेकिन महाराज जी बोलते थे भैया कथा में व्यवधान होता है, आप जी सम्मत क्या करो, व्यवस्था करो, कोई आवाज़ ना आए। तो ठीक है महाराज जी। फिर दूसरे दिन हुआ, फिर यही हुआ, तीसरे दिन हुआ तो उन्होंने कहा देखो तुम मान नहीं रहे हो, तो झुला गया उनका परिकर। कहता है महाराज बताओ कितने लोग हैं, आपको कथा के शांत हो जाओगे, लेकिन हमें तो भोजन प्रसादी की तैयारी करनी होती है, तो क्या करें, बर्तन की तो आवाज़ आएगी। बात तो ठीक थी। अब देखिए समझना ये है सूक्ष्म रूप से, जब वो नहीं माना तो कह रहे तुम बंदर की तरह हो, तुम मानोगे नहीं, ऐसे कह दिया उन्होंने। आप यकीन जानिए, क्योंकि वो तो अनुष्ठान होता ही था। 2-3 महीने बाद वृद्ध शरीर तो था ही उनका, बीमार हुए, शरीर पूरा हो गया।
ठीक है। कुछ दिन के बाद कथा होती तो एक बंदर का बच्चा बैठता था, उनका नाम था राम आश्रय, ऐसे कुछ था उनका नाम। उन्होंने कहा आगे सुनने के लिए कथा, उनकी बंदर की ओर बनी होती, सत्य घटना बता रहे वृंदावन। ये अब बात तो ठीक है, लेकिन समझदारी ये है कि ये आज्ञा होती है, यहाँ पे पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन इतने लोग बैठे हैं और डिस्टर्बेंस होता है, चाहे घंटी बजाए मंदिर की, वो दोषपूर्ण है, वो दोषपूर्ण है ना। तो ये श्रोता और वक्ता का मतलब यही है कि यदि हम सुन रहे हैं तो ध्यान, हमारा श्रवण का मतलब है ध्यान से सुनना, और हमारी वजह से किसी को यदि कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो वो भजन नहीं, वो ब्रह्म में दोष ले लिया। हमारी वजह से मंदिर में या कथा में किसी को व्यवधान पैदा होता है तो वो दोष इकट्ठा कर लिया, कमाया कुछ नहीं, खर्च ज़्यादा हो। यही श्रोता वक्ता या हमें स्वाध्याय के ये कुछ मानक है जो हम सबको आने चाहिए। बच्चे जब शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तो सबको, बच्चों को भी है ना, भगवान का नाम लेके बैठना चाहिए। पढ़ाई करने के बाद फिर भी भगवान का नाम लेना चाहिए, तो ज्ञान की सार समार हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, भूलेगा नहीं। ये कुछ सिद्धांत हैं जो हमें करना चाहिए। अब याद आ रही थी एक बात, और कल 2 साल आ गए हम लोग, ठीक है। तो खाना खाने के बाद में हमने सबने थाली छोड़ी, नहीं छोड़ना चाहिए। वो कमाई किसकी होगी? आध्यात्मिक कमाई किसी होगी? जिसने हो झूठ इंसान। 2-4 लोग थे, हमने नहीं छोड़ा, हमने अपना बर्तन अपने हाथ से साफ किया। गौशाला में हम आप जैसे तो लोग हैं, कोई वहाँ पर कौन, कोई वहाँ पर थोड़ी, वहाँ पेट व्यवस्था तो है नहीं। तो जिसने वो थाली साफ करी वो सब ले गए, झूठन कौन किसकी साफ करता, अकिंचन भाव ले गए। ये तरीके छोटे छोटे जो हमें ही करने होंगे, आने चाहिए हम सबको। अब ये सब चीज़ हमें तो पता थी कि शायद आएगी, सबको करना होगा, लेकिन किया नहीं, व्यवस्था तो थी साफ करने की। ये छोटी छोटी चीज़, कमाई हमारी होती है, कम खर्चे हो जाते ज़्यादा, इसलिए हमारे व्यक्तित्व में वजन नहीं बढ़ता। हम देखेंगे ना कभी कभी अंदर से हम खाली क्यों रहते हैं, गुस्सा क्यों आ जाती है, क्योंकि हम बड़े हल्के होते हैं। ये भारीपन है ही नहीं व्यक्तित्व में हमारे में, उम्र हमारी इतनी ज़्यादा होगी लेकिन कुछ सीखा नहीं, यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान जी यही बता रहे हैं, अध्याय 3 में जो क्रम रहा है, कौन सा श्लोक था हम लोग? 35 ना। यहाँ तक हमने क्या समझा? देखिए यहाँ तक समझा कि भगवान ने तो सृष्टि चक्र समझाया है कि सृष्टि में हर जीव कोई न कोई कारण लेके पैदा होता है, वो कुछ न कुछ हमें देता है, ठीक है। सृष्टि में पता है ना, देवता भी, मनुष्य भी, दानव भी, लता पता, कीड़े मकोड़े सब देते हैं। जैसे ही सृष्टि के विधान में कोई एक जीव अपना योगदान नहीं देता उस विधान में, तो वहीं से सृष्टि क्या हो जाती है? विरूप आ जाती है, विरूप आ जाती है। अब जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, सारे शरीर के अंग काम कर रहे हैं तब हम स्वस्थ हैं, ठीक है। कोई भी शरीर का अंग अपना काम नहीं करेगा तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही है, समाज में हमारा दायित्व है, हम मनुष्य हैं, हमारा विवेक है हमारे पास, हमारा ज़्यादा दायित्व है कि हम कैसे रहना है बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, समाज में, घर परिवार में, क्या हमारा दायित्व है, ये हमें सबको करना ही चाहिए। हमें लगता है कि कभी कभी कि देखो जी हम तो बहुत सत्य बोलते हैं, तो कोई एहसान थोड़ी करते हैं, हमें सत्य बोलना ही चाहिए। हम अनुशासन में रहते हैं, अरे तो हमें ही लेना है अनुशासन में, कोई है पशु को उसको तो नहीं लेना है, कुत्ता बिल्ली बंदर को थोड़ी अनुशासन में रहना है। ये हमारी रहनी करनी है, ये हमें करना ही करना है, कोई हमें नोटिस करे या न करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या 13 तक आप 13 तक बता रहे हैं? चलिए पढ़े सब लोग साथ हैं। हरे कृष्ण। हरे यज्ञ श्रेष्ठासेन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते पदं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकरणसमुद्भवात् कर्म ब्रह्मोदं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अधायुरिन्द्रियाणां
पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतप्तस्य मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु तस्माद् सत्यसत्यं कार्यं कर्म समाचर असत्यो नाचरन् कर्म परमाप्नोति कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहं सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। अब मैं 13वें श्लोक में षष्ठी चक्र जैसे भी हमने समझा वही बताया। इसमें 13वें श्लोक में बताया 12-13 में कि यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे क्या कर्तव्य कर्म करने की सामग्री देते रहे और इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर है। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले जो श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सत्कर्म करते हैं, सभी काम अपने लिए करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही रक्षण करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए यज्ञ से शब्द आया, यज्ञ से इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ 4 पुरुष आते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहले धर्म है, धर्म युक्त अर्थ कमाई, और जिसके माध्यम से जो भी हमारे कार्य कामना है वो पूर्ति करते हैं तो मोक्ष अपने आप मिलता है। ठीक है, धर्म पहले है। यदि पहले अर्थ आ गया तो फिर सब गड़बड़ हो गया। अभी क्या है कि हमारे होता है ना, मुख्य बुद्धि क्या है, महत्व बुद्धि में अर्थ है यानी धन है, कैसे भी आए कैसे आ जाए, तो धर्म नहीं रहता फिर। ठीक है, जैसे किसी के पास बहुत सारी सुख सुविधाएँ हैं, घूसखोरी से पैसा इकट्ठा किया हुआ है या अनियमित तरीकों से है, तो हम कहें कि भगवान की कृपा है, तो नहीं, भगवान की कृपा नहीं है, ये विनाश की जगह है। आज नहीं तो कल बहुत सारे कष्ट होते हैं, आप देख रहे हैं ना, कोई अनोखी बात पूरी। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमें मिलता है, अब हमने क्या जो मिला है, शरीर भी तो मिला है हमें, हमारे हाथ में नहीं है। हमें कितने समय तक रहना ये हमारे हाथ में नहीं है। बच्चों की परवरिश, कौन कौन बच्चे कैसी कैसी संतान हमारी पीढ़ी में आएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो क्या भगवान के हाथ में सब मानते हैं ना कि नहीं? ठीक है, हमने जो अर्जन किया, जैसे व्यवसाय करके, नौकरी करके, जो भी हम करते हैं उसमें हम सोचते हैं कि हमने मेहनत की, ऐसी बात नहीं है। ये भगवान के विधान से हमें जो प्रारब्ध में हमारे को अनुकूलता मिलती थी, उसके आधार पर सिद्धांत है वो मिल गया। ठीक है, अब ऐसे समझें इसको कि जैसे हमारे गोदाम में घर में 10-20 बोरे गेहूँ के रखे, ठीक है, संचित बोलते हैं, और उसमें से 1 बोरा हमने पिसवा लिया जिससे हमारा रोज खाना बनता है, ये क्या हो गया, क्रियमाण हो गया। ठीक, तो ऐसे ही जो शरीर बना है, सुख दुख जो हमारे पहले बहुत जन्म हुए हैं, जो मनुष्य शरीर है इस बात का प्रमाण है, तो बहुत सारे जन्म हुए हैं, उनमें ऐसे थोड़ा सा हिस्सा निकाल के सुख दुख का निकाल के हमें मनुष्य शरीर दे दिया। इसलिए सृष्टि में जो भी मनुष्य उसको सुख भी मिलेगा, दुख भी। सारा सुख रहे ऐसा कभी होता नहीं है, सारा दुख रहे ऐसा भी कभी नहीं होता। चाहे कितने बड़े महापुरुष उनको भी मिलता है। तो ये शरीर मिल गया, अब इसमें से सुख दुख तो आएंगे। वर्तमान को हम सुधार लेते हैं तो आगे के जो पाप बनेंगे नहीं, इसको कहते हैं क्रियमाण। ये हम क्या करें कि जो भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं भगवान के आश्रय में, जैसा हमारी रहनी करनी है मर्यादा के अनुसार कर दें, तो आगे पाप बनेंगे नहीं, सुख दुख आएंगे उनको भोग लेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, सर्व पाप प्रणाशनम, तो जितने भी हमारे संचित कर्म है सब भस्म हो जाते हैं। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। आगे का ऋण लेंगे नहीं, आगे के लिए ऋण लेंगे नहीं, जो चुकता ही है संतान के प्रति है, माता पिता के प्रति है, समाज के प्रति है, वो अपनी मेहनत से चुका देंगे, पूर्ण हो गए। यही भगवान कह रहे हैं देवताओं, देवता का मतलब देने वाला देवता है, जो हवा पानी वर्षा धूप है ना संसाधन जो देते हैं देवता देने वाले होते हैं।
उसका हम सदुपयोग क्या करते हैं दूसरों के हित में। अरे बच्चों को भी तो खिलाना पिलाना पोषण करना कितना अपने पे खर्च करते तो हम सब वही हैं, लेकिन इसमें जहर ये होता है कि ये मेरा है तो ये मेरा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी भी बात नहीं कि भैया जो हमारा नहीं है उसको ये सब दे दें, नहीं नहीं, उसके प्रति भाव ये रखें जैसे कि सबको जीव मात्र संसार में रहने का पात्र है। ठीक है, हिंसा नहीं करना, पर्याप्त मात्रा में जैसे होता है ना कि भाई भाव हमारे शुद्ध होना, बड़े हैं तो बड़े के साथ भाव। अरे हम धन खर्च नहीं करते लेकिन इतना तो बहू जी आए तो प्रणाम आपको, बहन जी प्रणाम आपको, स्वस्थ रहे आप, है ना। ये भाव ये देना है, ये क्या देना है, यथा सामर्थ्य जो हमारे पास है वो दे देना है, व्यवहार दे देना है। अर्थ में जैसे कोई अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम में जो गौशाला है, ये जो हमारा दायित्व बनता है समाज में वो देना, उसी की बात है। उसके बाद जो बचता है उसको कहते हैं यज्ञ शेष। यज्ञ शेष एक लाइन में समझे कि कर्तव्य कर्म के निर्वाह में जो राशि खर्च हो जाती है उसके बाद स्वयं यानी स्वयं के भोग के लिए उपयोग करना वो है यज्ञ शेष। इसको कहते हैं अमृतासी, इसको अमृत कहते हैं। ऐसा व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, ये कहा जाए। ये 12 और 13 ठीक। 14 और 15 में कह रहे हैं, पढ़िए हिंदी में जोर से थोड़ा सा कोई भैया। 14-15 संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, कर्मों को तू वेद से उत्पन्न ना और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ माना। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में स्थित है। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या बताया भगवान ने कि जैसे वर्षा का मतलब क्या होता है बताया ना, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न मतलब जो खाता है, जैसे किसी को मिट्टी खाता है तो मिट्टी उसके लिए अन्न है, हम अन्न यानी गेहूँ खाते हैं या चावल जो भी हमारे लिए वो अन्न है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी किससे अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अन्न कैसे, वर्षा, और वर्षा कैसे होती है, यज्ञ क्या है, कर्तव्य कर्म। यानी कहीं पर सूखा पड़ती है, वर्षा नहीं होती, कहते हैं ना, तो वो हमारे पाप कर्म हो जाते हैं, हम कर्तव्य कर्म नहीं करते। जैसे कोरोना काल आया, सामूहिक दंड बनता है ना, फिर है ना, हम साफ सफाई नहीं करें, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखें, है ना, होता है ना, तो वो क्या सामूहिक हमें दंड मिलता है। फिर बीमारियों के रूप में, सृष्टि चक्र प्रदूषित हो जाता है उसके रूप में, पॉल्यूशन के रूप में, हमारे द्वारा किए हुए, भगवान थोड़ी करते हैं, है ना। अभी देखिए पहाड़ों पे अभी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अभी जैसे ये हुआ ना पूर्णमासी गए ऋषिकेश में, कितनी भीड़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, रिसोर्सेस कम है, लोग ज़्यादा है, तो हमें लगता है कि धाम में जाने से हम पवित्र हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। घर में ही यदि हम अनुशासन से रहते हैं, मर्यादा से रहते हैं, तो जहाँ आप जैसे गीता साधक होते हैं प्रभु जी, वहाँ पे भगवान का वास होता है। जहाँ पैर रख देंगे वहाँ पे जमीन यानी जो हमारा स्थान है वो पवित्र होता है। भगवान का नाम लेने वाला जिस जगह में रहता है उस जगह में वातावरण अपने आप में जो धाम बनता है, घर में मंदिर है कि नहीं, लेकिन वो मंदिर घर ही बन जाता है। तो भगवान क्या करें, यहाँ पे आज्ञा दे रहे कि अर्जुन लड़ाई हो रही है लेकिन जीवन जीने के तरीके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि यज्ञ शेष की बात बोली। यज्ञ शेष कैसे होना चाहिए कि कर्तव्य कर्म करके यदि हम धन का अर्जन करते हैं ईमानदारी से, चाहे हमें सुविधाएँ कम हो लेकिन शुद्ध आय का सेवन करते हैं, तो उसके बाद हम दान करते हैं तो वो लगता है। प्रदूषित आय हो गई, कहीं से भी पैसा कमा लिया, 10 लाख रुपये दे दिए तो वो दान नहीं है, वो प्रायश्चित है, वो दान में नहीं आता कभी। वो तो जहाँ जाएगा पैसा उसकी और बुद्धि खराब कर देगा। ठीक है, तो यहाँ बता रहे भगवान कि भाई यज्ञ से कैसे कर्तव्य कर्म से वर्षा होती है। यानी यदि विद्यार्थी पढ़ता है, स्वाध्याय, शारीरिक मानसिक बौद्धिक मजबूती, गृहस्थ में हम शुद्ध आय का सेवन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, पति पत्नी का व्यवहार सही है, बच्चों को हम संस्कार देते हैं प्रभु जी, है ना। ये क्या है कि हम सीख रहे हैं, और यही जब सीखने के बाद में बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, तो ये अच्छे बाप बनना, अच्छी माता बनना, ये हमारा दायित्व है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं। यदि दुकान करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और हमें हमारे पास स्टाफ भी है, दुकान के खर्चे हैं, लॉजिंग का भी, लॉजिस्टिक का भी खर्चा है, तो सब लगा के हमने 100 रुपये की चीज़ हमने खरीदी, तो उसमें 20 या 50 जो भी मार्जिन आता है हमारा, उसको हम रखेंगे और बताएंगे भैया हम 150 रुपये में देंगे, इसमें हमारे खर्चे भी हैं। ईमानदारी की बात है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपने व्यवसाय किया है तो आपने स्टाफ है उसकी भी तनख्वाह देनी है आपको, है ना।
लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठा के ऐसा करना वो फिर दोष है। व्यवसाय को भी हम उसको पूजा में ही समाहित कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये कहा आगे कह रहे हैं 15वें श्लोक में ही समझा, 16वें श्लोक में क्या कहते हैं, एवं यहाँ सृष्टि चक्र में आने से ब्रह्म की यात्रा का वर्णन किया गया है। वर्तुल में किसी भी बिंदु को हम, वर्तुल का मतलब है सर्किल, सर्किल का मतलब सर्किल में हम सब खड़े हैं, देवता है, दानव है, लता पता पेड़ पौधे सब है, कोई किसी के आगे नहीं, कोई किसी के पीछे नहीं। अब हम सर्किल में खड़े हो जाए तो किसी को आगे किसको कहेंगे, किसी को नहीं कहेंगे। वो सर्किल में सबकी अपनी महत्ता है। ये 16वें श्लोक से बना हो। हाँ, वर्तुल का मतलब वृत्त है, सर्किल है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अब नहीं चले तब उसकी बात बता रहे क्या होता उसका, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु यानी पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। अभी क्या होता है इसमें, जो केवल अपने लिए पकाने का मतलब है, केवल हम अपने लिए सोचते हैं, अपने में माता पिता भी नहीं होते। कई बार मैं मेरा बच्चा पता लगा वो भी फिर ऐसा ही हो गया, तो ये बता दिया सावधानी बरतनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि हमारी जो सैलरी तनख्वाह इनकम होती है उसमें सबका हिस्सा है भाई। देखा जाए तो पशु पक्षी पेड़ पौधे माता पिता वृद्ध, ठीक है, संत विरक्त, चाहे वो किसी गुफा में बैठे हो हम नहीं देखते हो, लेकिन हमारे से उनका हिस्सा जाना चाहिए। तो इसमें देखेंगे क्या है ना, इसमें भूत यज्ञ है, ठीक है, पितृ यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, देव यज्ञ है और मनुष्य यज्ञ है, ठीक है। इसमें देखो पढ़े ना आप, है ना, 13वें श्लोक की व्याख्या में भूत यज्ञ क्या है, इसको हम बलि वैश्य कहते हैं कि जैसे गाय के लिए रोटी निकालना, कुत्ता के लिए निकालना, चिड़िया पक्षी सब के लिए निकालना, ये भूत यज्ञ होगी। मनुष्य यज्ञ का मतलब है जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आ गए, ठीक, देव यज्ञ, ये देव यज्ञ तो कर रहे हैं, स्वाध्याय ये सब। और आगे क्या है इसमें, ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ में जैसे हम हवन करते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ये पंच महायज्ञ जो हम सब करते हैं और ये करनी चाहिए, ठीक है। इससे मतलब क्या है कि हमारी तनख्वाह से, हमारी इनकम से, हमारी आय से कुछ न कुछ हिस्सा निकलता है सबके लिए। सूर्य भगवान को जल देते हैं तो इस और सारी सृष्टि को हम जल दे देते हैं भाई। हर चिड़िया को नहीं पहुँचा सकते, अपने छत पे हम रखें पानी, छत पे रखें थोड़ा थोड़ा, आने लगेंगे, देखिए पक्षी आएंगे, बंदर भी आएगा, वो कहाँ जाएगा पीने को, देखो ठंडे गर्मी को कहाँ जाएगा, है ना। पौधे हम इतने घर में लगाए, यहाँ पे तो आपका बहुत अच्छी जगह है इधर, ठीक है, कुत्ता बिल्ली गाय गलियों में घूमते हैं, तो कहाँ से पिएंगे पानी, आप ही के आश्रय में। तो ये क्या है कि जो गृहस्थ है वो सबका क्या है, वो रिसोर्स है, ठीक है। गृहस्थ क्या है, सभी को खिलाने पिलाने का साधन है, बुजुर्गों के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज में जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए भी, वृक्ष के लिए भी। हाँ, इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है, ये हमें करना ही चाहिए। तो ऐसा करते हैं तो क्या है फिर ये किसी से हमारे पास जो हम खाएंगे वो कोई बीमारी नहीं होने देगा, कभी नहीं बीमार होगा ऐसा किसी से। पहले हम कहाँ बीमार रहते थे, 6-6 7-7 लोग होते थे, बहन भाई 11-11 होते थे, है ना बाबू जी, घर परिवार, कोई वैक्सीन नहीं होती। अभी क्या है, कितनी तो वैक्सीन लग जाती है बच्चों को 8-10 साल में कि समझ नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी बीमार होते हैं क्योंकि स्वार्थ बुद्धि के कारण। सर्वार्थ बुद्धि नहीं है, स्वार्थ बुद्धि है कि मैं ही कमा, हम ही खा लें, हम ही सुख हो, प्रेम करे तो हमसे ही करे, इसलिए सब कष्ट में है। तो प्रेम कहाँ कर पाता है, है ना। बड़े बड़े हम लोग होते थे, देखे हम माता बहनें बैठी है, कभी भी कोई भी चाचा ताऊ कोई भी डांट देता था, है ना, होता था, किसी को कोई बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब क्या है, अब बच्चे माता पिता की भी नहीं सुनते, बहुत कष्ट होता है चीज़ें। ये अब क्या, ये रहनी करनी को सीख रहे हैं हम गीता में। गीता कोई चुकी व्यवस्था की चीज़ थोड़ी है कि हम जो कमाते हैं 100 रुपये, वो घर में 100 रुपये कैसे वो यूज हों। हम अपने बच्चों की है जो लालन पालन की जो स्थिति है, जैसे शिक्षा दीक्षा कैसे करें, यही तो सिखा रहे हैं। आगे पीढ़ी कैसे चलेगी, यही तो सिखा रहे हैं। हमें कभी हमारे माता पिताजी ने ऐसे पकड़ के नहीं समझाया, स्कूलों में ही सब पल जाते थे, दादा दादी नाना नानी ऐसे चाचा ताऊ सभी में ऐसे पल जाते थे, कभी नहीं कहा बैठो। वो क्या है कि क्योंकि खान पान रहने करनी ऐसी थी कि वो खेलते खेलते सीखते थे बच्चे। मेरे पिताजी ने ऐसे किया तो हम करेंगे, भगवान बताएंगे आगे कि भाई जो मैंने ज्ञान दिया था अध्याय 4 में, शुरुआत यहीं से करेंगे, वो मैंने पहले सूर्य को दिया, उसके बाद मनु से इक्ष्वा को, उसके बाद राजऋषियों में आया, और यही ज्ञान अपने पूर्वजों से सीख के हमें अनुभव में लाना चाहिए। बहुत मतलब अनंत लोग ऐसे मुक्ति को प्राप्त हुए, ऐसा कहा है। आगे कह रहे हैं 16वें श्लोक में,
कि क्या गुरु इस इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला अघायु यानी पाप में जीवन जीने वाला मनुष्य व्यर्थ ही जीते। अब बताइए, यदि हमने इकट्ठा पैसा दिया, सुविधाएं इकट्ठी कर ली, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, लेकिन संस्कार नहीं दिए, है ना, तो अब हम ये देखें कि हम आए किस लिए, इसका जवाब हमारे पास है। हमारे पास करोड़ों का पैकेज है, बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन कितने लोगों की ज़िंदगी को हम छू पाते हैं जिनको हम नहीं जानते। इस बात का जवाब है हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्तता का मतलब एक बहाना क्या है ना? पैसे कमाने के लिए 8 घंटे नौकरी है व्यवसाय की, उसके बाद हम क्या करते हैं, है ना, अपनी ग्रूमिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। इतनी अवस्था हो गई, लेकिन हमें अपना परिचय नहीं मालूम है, हमें नहीं पता हम क्या चाहते हैं अपने आप से। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति का तो जीवन ही भैया बेकार है, वो संसार में है या नहीं है, दो पैर वाला ही है। अरे ऐसा बताया। आगे कह रहे हैं 17 और 18वें श्लोक में कि जो आत्मा राम है यानी इंद्रिय राम नहीं, यानी भोगों में लिप्त नहीं है, क्या कर्तव्य कर्म में है, यदि भोगों का भी वो क्या करता है, अनुष्ठान करता है, सेवन करता है, लेकिन केंद्र में उसका क्या है, दूसरों की सेवा है। अरे भाई मान लीजिए जिनके पास कोई वैभव है, ऐश्वर्य है, वो भी फेंक थोड़ी देगा उसको, सदुपयोग करेगा उसको। राजा जनक है ना, वो राजा है, तो उन्होंने यही बताया सुखदेव जी को, जब पूछा कि भैया इतने बड़े ऐश्वर्यशाली, इंद्र की जलसी करता है, आपसे ईर्ष्या करता है, इतना वैभव है, तो कैसे आप व्यक्ति का मुझे उपदेश दे सकते हो। भगवान वेद व्यास जी ने उनको शिक्षा लेने के लिए भेजा, अपने बेटे को। किसको? सुखदेव जी को, जो परम भागवत है, परम वैरागी है बचपन से। तो उन्होंने कहा यही संक्षेप में कि भैया देखो, कोई व्यक्ति चपरासी है, हमारे यहाँ कोई सेवक है, सेवक की तनख्वाह मिलती है उसको, मैं राजा हूँ तो राजा की मुझे मिलती है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन मैं अपना काम करता हूँ, वो भी अपना काम करता है। मेरा कोई ऐसी विशिष्टता नहीं है कि हम राजा हैं तो ये मेरा इसका अधिकार नहीं है। मेरे को जो कार्य करता हूँ, कोई IAS अफसर है, कोई क्लास 4 का है कर्मचारी है, तो मिलती तनख्वाह उनके पद के अनुसार है ना, ऐसे ही मुझे मेरे पद के अनुसार जो मिलता है उसका मैं सेवन करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, ठीक है, परिवार का पोषण करता हूँ, तो जो बचता है उसका सदुपयोग कर लेता हूँ। आपको लगता है ज़्यादा बच रहा है तो ज़्यादा सदुपयोग होता है, लेकिन इसमें मेरी लिप्तता बस ऐसी बात समझें कि जब हम उसका सदुपयोग करते हैं तो सदुपयोग करने से क्या होता है, यज्ञ का मतलब है वो अमृत है। और जो अशुद्धता थी वो हमने कर्तव्य कर्म करके वो अशुद्धता हमारी दूर हो गई। गाय को पहली रोटी जब देते हैं तो यही है कि गलती से अशुद्ध सेवन हो जाए आय का तो वो निकल जाता है, हमारे इनकम में कुछ अशुद्धता आ जाए तो निकल जाती है। इसलिए गऊ का ग्रास पहली है रोटी, और जैसी सैलरी आती है हमारी, जैसे भैया व्यवसायी है तो रोज़ उसके नाम से हम कुछ पैसे डालते हैं, 5 रुपये रोज़ डालें, गले में से निकाल के गऊ ग्रास के लिए 5 रुपये माता करते, शाम को जो इनकम हुई उसमें से 5 रुपये, जो भी श्रद्धा हो, जहाँ भी देना हो, ये रहनी करनी समझ रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं इसमें 19, 20 और 21 में जो हमने समझा कि इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली वाली। पढ़िए आप लोग, सब पढ़िए। जैसे अनेक महापुरुष इसलिए लोग संजय को देखते हुए भी भाव से ग्रहण करने के लिए अर्थात करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो श्रेष्ठता की डेफिनेशन क्या बताई? श्रेष्ठता की डेफिनेशन ये है कि हम अपने कर्तव्य कर्म, श्रेष्ठता की डेफिनेशन नहीं पैसे वाला होना कि किसी फिल्म का हीरो बन जाना, श्रेष्ठता की डेफिनेशन है कि प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग, प्राप्त पद का सदुपयोग, जो भी मेरे पास क्षमता है, ज्ञान है, समृद्धि है, उसका हम सदुपयोग करें। श्रेष्ठता की परिभाषा, हम पिताजी हैं, हम हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो मेरी संतान योग्य बने, जैसे भी हो मैं उसके लिए समय दूँ, जैसे भी हो मैं इसको कैसे कि मैं रहूँ न रहूँ, लेकिन हमारी परंपरा चलती रहे। हमें ऐसा नहीं लगे कि भाई है हमें अपनी परंपरा को सीखने के लिए किसी व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़े,
या कोई सोशल मीडिया पर कोई चीज़ आ गई, हमें लगता है बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब है हमने अपनी परंपराओं को नहीं समझा है ना। परंपराओं से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जैसे देखते हैं, हम देखिए आपको चरणों में निवेदन करें प्रभु जी, ये बहुत समस्या है कि जैसे ही बालक पढ़ता है, ग्रेजुएट हो जाता है, बाहर निकलता है, शादी विवाह संस्कार में माता पिता का हस्तक्षेप रह नहीं पाता, चाहे वो बेटी है या बेटा है। ये सबसे बड़ा दोष है। एक बात और देखिए, जो मैं तो पूरी सेवा में रहता हूँ, इसलिए जज्बा हिंदी एक शब्द कहते हैं, विधवा लोग करने की जरूरत नहीं होगी। पक्की बात देखिए, भगवान के आश्रय में नहीं है। मेरे साथ रोटी भी साथी हैं हमारे इसमें डिपार्टमेंट में, तो उनसे मिलता है हमें आकलन, और इनपुट देती है पूरी एजेंसी सरकार को, भाई खुफिया एजेंसी देती है, पूरा इनपुट देती है। हमें भी इनपुट दिया है, हमें तो मालूम है, और इसीलिए हम बोलते हैं, ये ईमानदारी से बताऊँ भगवान के आश्रय में, कि बस इसीलिए कि मैं 5 दिन में 2 दिन इसलिए देता हूँ कि भाई मुझे पता है कि खतरा आने वाला है। हम तो घर में बैठे हैं, खा लिया पी लिया, नौकरी कर ली, घर में बैठ के, भाई इतनी जनसंख्या बढ़ रही है उनकी, हम 200 बच्चे इकट्ठे नहीं कर पा रहे। अब बताइए जज्बा हिंद क्या मतलब है कि वो इतनी संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे, हम हो ही रहे। तो माँ बाप के बच्चे सुनते नहीं हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं, या उस संस्था में शादी ब्याह जैसे विश्वास नहीं करते। एक बालक या 2 बालक, आप देख लीजिए हम कितने हो गए एक पीढ़ी में अपने कुल में, कितने जज्बा हिंद की जरूरत है करने की, किसी को अपने आप ही हो रहा है। हम अपना विनाश अपने आप कर रहे हैं, सही बताएं तो बच्चों को समय नहीं देते हम लोग। यही सबसे बड़ी समस्या है। मेरी सेवा यहाँ लखनऊ में हूँ, भाई अलग से जीवन मिलना नहीं है, रिटायर हो जाएंगे, घर जाएंगे, गाँव जाएंगे, पता नहीं गॉड नो, लेकिन यहाँ पे तो सब आप भाई बहन हैं, हमारे देश के हैं, शहर के हैं। भाई जिस देश में रहे उस देश के सब है ना, भाई बहनी तो हो गए। आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बेटे की कुछ में हेल्प कर पाया, उस बच्चे को कुछ से बचा पाए, कोई संस्कार दे पाए, तो ये आपको लगेगा कि मेरा बेटा है, लेकिन हमारे लिए वो देश का रत्न हो गया ना। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन बैक में क्या बनेगा, सबसे बड़ा अच्छा इंसान बनेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। वो बचपन में इसको ये मिल गई इतनी चीज़ है, तो आगे तो पता नहीं क्या करेगा वो। यही बात समझने की है। 200 बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, किस लिए? क्योंकि भैया मत पैसा दो, आप आते जाओ। अब कोई बालक है, उस समाज से बिलोंग करता है जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, प्रभु जी संस्कार नहीं, आप कितने कानून बना दो, वो व्यवचार करेगा ही, वो चोरी करेगा ही, समाज में गलत काम करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं मुख्य धारा में हमने उसको दिया नहीं। हम यार दे देते हैं पैसा, ठीक है, लेकिन नहीं दे पाते हैं, तब भी हम बच्चे को देते हैं। हम किसी को नहीं बताते किसने पैसे दिए कि नहीं दिए, किसी को नहीं बताते किसी का सम्मान को कैसे देते, किसी को नहीं बोलते, लेकिन बच्चों को भेजिए। आपके आसपास है तो भेजिए, नाम दे दीजिए, हमें बता दीजिए, शुक्ला साहब को बता दीजिए, भैया जी को बता दीजिए, बहन जी को बता दीजिए, है ना। कोई ना कोई स्पॉन्सर करेगा, हम मैं सोचते हैं। होटल इंडस्ट्री वाले भी आ गए, देखिए है, कुछ ऐसे समाज है, अग्रवाल समाज है, कुछ जज साहब है, डॉक्टर समाज है, कुछ ऐसे वो सपोर्ट करते हैं, कुछ आई ऐसे वो सपोर्ट करते हैं। लखनऊ में नहीं है, लेकिन बाहर बैठे वो सपोर्ट करते हैं, है ना। तो 20-30 बच्चों को तो हम ऐसे ले लेते हैं, आपके संज्ञान में हमको जरूर भेजें। यही बात भगवान देखिए कह रहे हैं बार बार, जो ऐसा नहीं करता है वो व्यक्ति क्या करता है, पाप ही खाता है। यदि हम अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो पक्की बात है, आज नहीं तो कल हमें दिख जाएगा कि हमारे व्यक्तित्व में ये कमी है और इसका हमें परिणाम नहीं मिलता है। एक बात और, डर लगेगा हमें जीवन में है। जैसे ही हम कर्तव्य कर्म करते हैं बाबूजी, भय नहीं लगेगी। जैसे कोई चोर व्यक्ति आ जाए तो उसकी आंखों की देखें गति, बात करने का तरीका, हृदय की पल्स रेट अलग अलग होती है, हंसी नहीं को पकड़ती है। लेकिन कोई व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है उसके अनुसार तदनुकूल काम करे, तो उसको भय नहीं लगेगा। भय का मतलब मृत्यु का भी भय नहीं लगेगा। एक दिन तो जी रहा है वो, जीवन के लिए क्या डर लगेगा उसको। मृत्यु का भय है, अध्याय 10 में समझेंगे ना, सभी कुछ धारण करने वाला मैं हूँ, इसका मतलब ये तो क्या कि मृत्यु भी मैं भगवान के, उसको भय नहीं लगता बिल्कुल। उसको लगता है कि मैं अपना काम 100%, ऐसा साधक हर दिन जब उठता है सुबह तो देखता है कि भगवान ने आज एक नया अवसर दे दिया, जिसको मुझे अपने हिसाब से जीना है, जैसा कि हमें सिद्ध महापुरुषों ने बताया है। उस हिसाब से वो जीता है एक दिन, फिर अगले दिन के लिए रिचार्ज हो जाता है उसका समय 24 घंटे के लिए। उसको डर नहीं लगता है, उसका जो बक्सा तैयार रहता है, यानी बैग तैयार रहता है। क्यों शुक्ला साहब रहता है ना तैयार ऐसे व्यक्ति को। अब अचानक किसी को भेजा जाए कि भैया जाओ शशांक जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हें भूख लग गया, तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन इनको समय से बता दिया पहले से, तो अपना जो व्यवस्था कर लें, तो बैग वैग पैक करें। बस यही है कि हमें ये अपने दिमाग में तैयार करना है, डरने की बात नहीं प्रभु जी।
यह है 24 घंटे का, एक एक दिन का सदुपयोग करने की कला यही है जो सिद्ध महापुरुष सिखाते हैं। ईश्वर ने करे आज ही हमारा अंतिम दिन हो जाएगा, तो क्या कि नहीं भगवान से मिलन हो जाएगा, तो कितने लोग तैयार हैं हमने बताओ। चरणों में बंधन है आपके, सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। अब यही तो कि देखिए आप जहाँ जाएंगे, अब आपको तो लगता होगा ऐसे कहते थे, नहीं आपको खुद पता नहीं लगेगा कि आप में कितनी चीज़ें आ गई। जैसे हमारे आदतें बुराइयाँ होती है हमारे व्यक्तित्व, हमें नहीं पता है कि बुराइयाँ हैं, ऐसे ही अच्छाइयाँ हो जाएंगी, हमें नहीं पता लगेगा। मतलब स्वतः ही व्यवहार ऐसे होंगे जो कि होने चाहिए। बहुत अच्छा लगे, ठीक है। आगे ये समझे, ये किसी एक तो बताया, इसमें क्या बताया, लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब है सामान्य भाषा में लोगों को क्या है, संसार से विमुख करके भगवान की ओर लगा देना, ये लोक संग्रह है ना। तो हम अपना लोक संग्रह कैसे करेंगे, अपनी पीढ़ी को, अपनी संतान को कुसंग से हटा के उनको सत्संग की ओर ले जाना, यानी सांसारिक जो चीज़ें हैं, अशुद्धता है, उससे हटा के उनको पद्धति की ओर ले जाना। किधर पद्धति की ओर ले जाना, स्वाध्याय की ओर ले जाना, स्वास्थ्य की ओर ले जाना, मर्यादाओं की ओर ले जाना, उसको बताना कि तुम्हारा जो जीवन हुआ है किस लिए हुआ है, कहानी के रूप में महापुरुषों की कहानी सुनाना, ठीक है। भाई विवेकानंद के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, हमारा बेटा जानता है कि नहीं कबीरदास जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, भगत सिंह के बारे में, है ना। उनको ये समझाना कि इनके अपने निर्णय थे। जब हम तैयार हो जाते हैं शारीरिक, मानसिक और भौतिक मजबूती के साथ, फिर हम निर्णय ले सकते हैं कि मुझे जीवन में करना क्या है ना। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, समाज की सेवा करूँगा तो कैसे करूँगा, यदि मेरे पास खेती है तो खेती भी कर सकता हूँ, तो खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे करने को जरूरी थोड़ी है MBA कर लिया तो हम कृषि करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। ये क्या है, लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब है कि संसार से यानी कुसंग से सत्संग हो जाता है। श्रेष्ठता के मानक हमने समझ लिए, लोक संग्रह समझ लिया, यज्ञ से समझ लिया, और क्या समझा हमने, पंचमहायज्ञ, ये घर में सब करते हैं, ये करनी चाहिए, ये सब पता है हमें। पद्धति आप नहीं पता हो रही, धीरे धीरे हमें लगता है कि मंदिर में घंटा बजाएंगे वही पूजा है। अब उससे किसी को डिस्टर्बेंस हो रहा है वहाँ पे, तो वो देखिए वो दोष है। अब मंदिर में जाएंगे तो सेवा नहीं लेंगे, सेवा करेंगे, ये पता लगी ना हमको। यज्ञ में वहीं पे भी जैसे गौशाला जाएंगे तो सेवा करके आएंगे, ऐसा नहीं कि भाई 10-20 रुपये के केले ले लिए गौ सेवा होगी, नहीं, सफाई कर देना, गऊ का गोबर हटा दे देना, कुछ लेके गए उनको सबको खिला देना, ठीक है, स्थान की सेवा कर देना, ये है गौ सेवा। गौ सेवा ये थोड़ी कि पैसे वाले लोग हैं कीड़े खरीद लिए और डाल दिया, वो ये है गौ सेवा, ये तो कोई भी करते हैं। जमीन पर रह के सेवा करना है, ये अपना झूठा किसी से नहीं साफ कराना है, आश्रम में रहना है। कोशिश करें तीर्थ स्थान पर जाए तो सर सबकी अपनी जान पहचाने, आश्रम में रहें, ठीक है। संतों का संग मिलेगा, आपको भोजन प्रसादी सुविधा मिलेगी। होटल में रहते हैं वहाँ पे तो आप देख रहे हैं गंगा किनारे इतने होटल बन गए हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं गंगा किनारे, हमें देखते हैं तो हमको बोलते हैं। बहुत से लोग कपड़े धोते हैं, कभी नहीं करना चाहिए वहाँ पे जाके। इसमें गंगा नहाइए, देखो रहनी करनी, समझ रहे हैं हमें यहाँ पे। जैसे कपड़ा पहन के हम नहा लिए, उन कपड़ों को किनारे से आगे ले जाके निचोड़ दें ताकि वो पानी उसमें न जाए, और पन्नी में भर ले उसको। बहुत से साबुन से धोते हैं, हमें दिखता है हम मना करते हैं, हाथ जोड़ के मना करते हैं, नहीं भैया पाप लेके क्यों जाएगा, गंदगी नहीं करेंगे। तो छोटी छोटी सी चीज़ है। समय हो गया क्या, ठीक। आगे 22वां श्लोक, 22-23 पढ़िए, सब पढ़िए। न मे पापस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाक्यं वाक्तव्यं वर्त एव च कर्मणि, यदि वर्तेयं जातु कर्मण्यकर्मृता, मम वर्तमानुवर्तं ते मनुष्या पार्थ उपसीदेयु विवेलोका, न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम्, उपन्यामि मां प्रजा। हिंदी में क्या कह रहे हैं, ये बात, मुझे तीनों लोगों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है,
फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें कितनी चीज़ है। ये हम परिवारों जनों के लिए कि क्या करें भगवान की, मुझे तीनों लोकों में, यानी मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, लेकिन मैं फिर भी कर्मों में लगा रहता हूँ। कैसे कर्मों में लगा रहता हूँ? जैसे अभी देखते हैं हम कभी कभी घर में संतान, जैसे बेटी का है, बेटे का विवाह संस्कार हुआ तो ये दायित्व बनता है पिता का, बेटा घर में बच्चा पैदा नहीं होता, बाप पैदा होता है। घर में कोई संतान आई तो बेटी नहीं आई या बेटा नहीं आया, संग दिया, यूथ है आप लोग इसलिए, है ना, वो क्या है, बाप पैदा हुआ, एक माँ पैदा हुई, उसका ये दायित्व होता है कि मेरा कर्तव्य कर्म क्या है। यदि माता में या पिता में कुसंस्कार तब भी हैं तो पक्की बात है वो बच्चे में संस्कार जाएंगे। माता का स्तनपान करेगा, पिता के द्वारा कमाए हुए धन का वो सेवन करेगा तो बच्चा भी हो जाएगा। तो क्या करें, वर्ण संकरता को प्राप्त हूँ अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो। ऐसे ही है, यदि हमारे चरित्र ठीक नहीं है, हमारे व्यवहार ठीक नहीं है, तो हमारे व्यवहार और हमारे द्वारा कमाए हुए धन से यदि बच्चे में कुसंग होता है या उसकी बुद्धि दूषित होती है तो उसका दायित्व यानी उसके कारक कौन बने, ये कह रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ उपनयन संस्कार की पद्धतियाँ इसलिए हैं। देखो प्रभु जी, व्रत और उपवास का मतलब क्या है कि यदि इंद्रियाँ हमारे वश में नहीं है और एक इंद्री वश में कर ली, इसलिए तो हम व्रत करते हैं। उपवास का मतलब है आत्मशुद्धि के लिए किया गया भोजन त्याग। जैसे ही रसेंद्रिय हमारे नियंत्रण में हो जाती, बाकी सारी इंद्रियां फिर यूनिफॉर्म आ जाती, मतलब नियंत्रण में आ जाती। एक होता है ना, जैसे नवरात्रि हम रखते हैं, है ना, जैसे ये आ गया अभी आप कार्तिक मास में हम रखते हैं कुछ अनुष्ठान, पुरुषोत्तम मास में रखते हैं अनुष्ठान, खान पान कुछ बृहस्पति पर नहीं सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन पाते हैं। तो इससे हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं। और यदि इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है तो कोई दूसरा नियंत्रण में करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चे को हम यही समझाते हैं कि बेटा ठीक है, तुम अपने आप पढ़ाई नहीं करोगे, अपने पे कंट्रोल नहीं करोगे, अनुशासन नहीं रखोगे और खुद को, तो दूसरा तुम्हें कोई करेगा, तुम्हारा बॉस कोई बनेगा, तुम्हें डांटेगा, तुमको बोलेगा, तुम खेलना फिर पूरी जिंदगी। अब तुम्हें किसी के नियंत्रण में रहना है या किसी को नियंत्रण में करना है, भीड़ में रहना है या लीड करना है, ये खुद देख लो। जब बच्चे को उसी के मतलब स्तर से जब हम समझाते हैं तो बालक, आप समझिए, जरा से लोग ऐसा नहीं है। जब उनको हम बता देते हैं प्रभु जी जैसे आप लोग हैं, आप कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि हम आपका सम्मान करके इसलिए करें, चाहे आप भैया बिजनेस करें सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन एक विचार आपके पास आ गया, कोई कस्टमर आपने डील कर लिया, तो आपकी दृष्टि से ही वो पवित्र होता है, वो आपके छूने से ही वो पवित्र होता है, वो ये इतनी शक्ति आती है उसमें। काजल की कोठरी में कितनों सयान हो जाए, एक बूंद काजल की लाग है फैला जाए, है ना। ऐसे यही तो दुर्गुण के लिए हो गया, यही अब सत्संग के लिए हो गया। ऐसा सत्संगी आप जैसा कहीं पे मिल गया, किसी रिश्तेदारी में चले गए, अब देख लेना तो कहेंगे भैया जब से आप आए ना बड़ा अच्छा लगे, आप आया करिए, ऐसा होता है। तो ये आप क्या करें, ये क्या है, ये लोक संग्रह है, ये क्या है, लोक संग्रह। ऐसे ही जब हम घर में बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो ये हमारा दायित्व है, ये लोक संग्रह है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वर्ण संकरता की बात होगा। आगे कह रहे हैं 25 और 26वें श्लोक में, पढ़िए प्रभु जी, हिंदी पढ़ दीजिए। हे भरत वंशों अर्जुन, घर में आसक्त हुए इस प्रकार करते हैं, महापुरुष भी लोक दंड करना चाहता हुआ इसी प्रकार ज्ञानी वाले ज्ञानी मनुष्यों में उत्पन्न न करें, अच्छी तरह से ये वैसा ही करवा। यानी हम कहें कि भाई हम तो श्रेष्ठ हो गए, हमें तो सब आता है, हमें कुछ ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं। देखो जी कहते हैं ना कि लोग ये दिखाने की बात है, नहीं दिखाने की बात नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति का ये आचरण क्या है, ये दायित्व बनता है कि उसको कर्तव्य कर्म ऐसे करने चाहिए जैसे कि कोई अज्ञानी है ना। सुबह जल्दी जगना है, अनुशासन में रहना है, माता पिता की सेवा करनी है, घर गृहस्थी के काम करने, जरूरत पड़े सफाई भी करते हैं। वैसे थोड़ी हम किसी कंपनी के CEO हो गए
है, सलाम दे नहीं सकते किसी को, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही यदि ऐसा वो नहीं करेगा तो उसके जो फॉलोवर हैं, जो उसको क्या है, अनुयायी हैं, जिसका अनुसरण करने वाले हैं, वो बिगड़ जाएंगे। है, ये बाप जो है तरीके से नहीं रहता तो बेटे में फिर गुण कहाँ से आएंगे, इसलिए वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये उन्होंने साथ समाज बता दी कि यदि हमने अचीव कर लिया है कुछ चीज़ें, तब भी व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमें अभी कोई ज़्यादा विशेषता हमने नहीं है। हाँ, ये होता है, बहुत जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं वो सब एक बार गोस्वामी जी तुलसीदास, नामदास जी जानते हैं नहीं जानते, नामदास जी कौन थे? भक्तमाल लिखा, नामदास जी, उनकी माता ने उनको छोड़ दिया था, अंधे थे जन्म से, है ना, अंधे थे, छोड़ दिया था। तो ऐसे जंगल से दो संत गुजर रहे थे, कीलदेव और अल्लदेव। कीलदेव उनको इसलिए नाम पड़ा क्योंकि मध्यकाल में एक बादशाह ने, मतलब उसकी सवारी निकल रही थी, तो ये वहाँ पे वृंदावन में कहीं गली में बैठे थे, उनकी लज्जा, उनकी समाधि लगी और उन्होंने देखा नाटक कर रहा है तो उनकी कील गाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी समाधि बंद नहीं हुई। तो वो डर गया कि पता नहीं उनके कुछ हमें डांट में कुछ श्राप न दे दें, इसलिए उनका नाम कीलदेव पड़ गया। तो वो गुजर रहे थे तो उन बच्चों ने कीलदेव और अल्लदेव जो संत थे, उन्होंने बच्चे को उठा लिया, देखा कि तो अंधा है। तो उन्होंने कहा बेटा कौन हो तुम? उन्होंने कहा हम कौन है, ये तो जानना है, हम कौन, हमें नहीं पता है हम कौन। जरा से बच्चे ने जब ऐसी बात बोली तो वो ले गए। उन्होंने क्या किया, उस अंधे बच्चे को अपने प्रताप से, भजन बल से उसको आंखें उसकी सजीव कर दी, मतलब आंखें उसकी ठीक हो गई, तो शिष्य बना लिया, सेवा में रहता था। एक दिन, ये गर्मी के दिन थे, ये गलतापीठ राजस्थान की बात है, तो वहाँ पे ये इनका नामदास जी का गुरु भाई कहीं पर समुद्री यात्रा पर गए थे, उसका जहाज डूबने लगा और इनके गुरुजी अपना आराम से लेटे हुए थे। तो उसने मानसिक प्रणाम करते हुए बोला, गुरुजी अब तो हमारी नाव डूब रही है, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। ये पंखा चल रहे थे नामदास जी गुरुजी के। तो जब ऐसे ही उन्होंने जब बोला वहाँ शिष्य ने, तो इन्होंने मानसिक रूप से, तो उन्होंने गुरुजी तक वो मैसेज पहुँचा और वो नामदास जी ने समझ लिया। तो गुरुजी को बोल रहे, महाराज आप सोते रहो, मैंने पंखा से उसकी नाव को निकाल दिया है। उन्होंने कहा तूने मेरी अब मतलब मानसिक सेवा में तेरा प्रवेश कैसे हो गया? क्या बस कुछ नहीं, आपके आशीर्वाद से हो गया। वो निकल गया, गुरु भाई हमारा ठीक है, आप सोते रहो। फिर उन्होंने उनको बोला, भैया तुमको यहाँ रहने की जरूरत नहीं, तो भक्तमाल में जो छप्प लिखे हैं, छप्प का मतलब होता है एक पद में 56 शब्द होते हैं, 7 लाइन और 8 शब्द एक लाइन, 8 7 56, 214 छप्प लिखे। तो जब तक वो रहे तब तक सृष्टि से लेकर के नामदास जी तक के जितने भी भक्त हुए उन सबका उन्होंने केवल 214 छप्पों में लिख दिया पूरा, उन्होंने भक्तमाल लिखी। ठीक वही उन्होंने अनुष्ठान किया था राजस्थान, वहाँ पे जो वृंदावन में तुलसीदास जी गए नहीं, तो जैसे भी थे संक्षेप में समझ में तो वहाँ गए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब लेट हो गए तो कुछ था नहीं, होता है ना, जब पंगत उठ जाती है तो कम पड़ जाता है, कुछ पूरा नहीं रहता, कहीं पत्थर नहीं रहते, तो बैठ गए। उन्होंने कहा महाराज खीर वाला आया, तो उन्होंने कहा महाराज खीर किसमें गए? तो वहाँ पे क्या हुआ, संतों की पनी होती है, जूती, तो वही करनी उसी में आया नहीं। उन्होंने कहा कि अरे खीर इसमें थोड़ी देंगे, जूते में, ये कैसे आदमी? उन्होंने एक पद गाया, वो मुझे याद नहीं है, उसका भाव यही था कि भाई कि जहाँ पे संत के पैर पड़ जाते हैं वो स्वर्ग से भी कम नहीं है ना, वो जमीन पवित्र हो जाती है। इसमें तो ब्रज रज भी है, और ऐसे पादुका में अगर मैं खीर खाऊंगा तो मेरा तो कल्याण हो गया। तो नामदास जी ने सुन लिया, तो उन्होंने कहा ये तो भक्त शिरोमणि है। भक्तमाल का मतलब है माला, भक्तों की माला तो मैंने रच दी, लेकिन जो सुमेरु होता है ना, माला में देखा होगा एक, कि सुमेरु की कमेटी महाराज आप आ गए, तो भक्त शिरोमणि उनको सुमेरु की संज्ञा दी, फिर वो लेके गए, अपने साथ में लेके गए। तो कहने का मतलब ये था कि जो भक्त होते हैं, भक्त के लिए कोई संत वृत्ति या भेष बदलना जरूरत नहीं है। आप पैंट शर्ट में बैठे हैं, साड़ी कुर्ता सलवार जो भी है, माताएं बहने, सब वृत्ति हमारी ठीक है, तो वो वृत्ति ही संत को डिफाइन करती है, न कि भेष। उद्देश्य हमारा होना चाहिए। ये बात भगवान ने आपको समझाई कि सावधान तत्व के महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले जो अज्ञानी पुरुषों की तरह। और आगे इसमें बताया, क्या बताया इसमें, कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों, ये कौन से हैं 27, 28, 29, हम यही पे विराम ले लें, इसको कर लें पूरा, ठीक है, पढ़िए हिंदी में। ऐसा माना जाता है,
भेदभाव कर्म विभाग और कर्म विभाग को उसे जानने वाला संपूर्ण गुणों में फर्क है। ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले अनुभूतिक अज्ञानियों को दूर से आ जाने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित रहता है। देखिए इसमें समझना दो चीज बताई, गुण विभाग और कर्म विभाग। गुण विभाग कौन सा गुण होते हैं? 3 17 हम सब जानते हैं। इसका जो पैरा देखिए, इसे 27 28 29 श्लोक का दूसरा पैरा तत्वविद महाबाहो इसमें है ना शुरुआत में। इसमें देखिए आप थोड़ा सा ये सब याद रहेंगे, किताब की उसकी दृष्टि दिलवा रहे। पंच महाभूत का मतलब है मन बुद्धि यानी क्षितिजल पावक गगन समीरा, ठीक। और शब्द 5 विषय, शब्दार्थ विषय 5 है, ठीक। शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 ये हो गए। और क्या है? सबके क्या है इसमें बता रहे 5 विषय। इन सबके समुदाय का नाम क्या है? गुण विभाग। यानी 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 5 विषय और पंच महाभूत, इसको क्या कहते हैं? मिला के गुण विभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण विभाग। और इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, गुणों से अभिभूत होकर हम क्या करते हैं? चेष्टा करते हैं कर्म करने की, इसको कहते हैं कर्म विभाग। ठीक है, समझे हम? गुण विभाग और कर्म विभाग यानी जो हम चेष्टा करते हैं, ये क्या हो गया? जैसे पेन से लिखते हैं तो पेन क्या है? गुण, ठीक है। पेन से लिख रहे हैं तो क्या है? ये कर्म हो गया, ठीक है। अब ये गुण कर्म ये अलग अलग हैं और इनसे बंधन हमें कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए इस टेबल को, ये जो चौकी है, ये आधार का काम करी किसका? है पुस्तक का, ठीक है। अगर ये चौकी हटा लेंगे तो गिर जाएगी नहीं। ऐसे ही है, कर्म को आधार क्या देता है? अहम। अहम यदि हट गया तो कर्म हमें फिर मानते नहीं है। अच्छे बुरे कर्म दोनों ही मानेंगे, तो बुरा हम कर नहीं सकते ना, ठीक है। केवल बुरा करते कि हम मानेंगे नहीं, अहम हटेगा तो हटा का हुआ, ऐसे नहीं हटा। अहम का मतलब ये होता है कि कर्ता भाव जैसे ही हट जाता है कि भगवान के विधान में हम आ गए, हमें जैसे मिल गया है, सृष्टि है, संसार, संसाधन, शरीर है ना, सब समझ मिल गई, इसका हमें सदुपयोग करना है, प्रस्तुत परिस्थिति का सदुपयोग करना है। जैसा हमें कर्म मिल गया, बच्चे उनको पालना है, नौकरी हमें करनी है, लोक हित में करनी है, स्वहित में नहीं करनी है, ठीक है। जो लोक हित में कार्य करता है उसका स्वहित अपने आप सिद्ध होता है। ये भगवान ने भी बताया अध्याय 2 में, अध्याय 3 में भी बताया, उसका अपने आप सारे काम होते हैं, ठीक है। स्वहित यदि नहीं करता है, लोक हित में करता है, तो स्वहित उसका अपने आप सिद्ध होता है। तो यहाँ पे ये बताया कि गुण और कर्म विभाग में यदि हमारा अहम नहीं है तो अहम न होने से कर्म को आधार नहीं मिलता टिकने का, यानी बंधन का आधार उसको मिलेगा नहीं। अभी जैसे मैं करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यवसायी हूँ, मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, ऐसे ऐसे जब स्थितियाँ होती हैं तो क्या होता है? अहम के कारण फिर कर्ता भाव रहता है, कर्ता भाव से भोक्ता भाव रहता है, यही चीज़ पे बंधन में रहता है। एक प्रश्न समझ के कंक्लूड करते हैं। देखो ये मुरादाबाद की कहानी है। मुरादाबाद में एक बहुत बड़े व्यवसायी थे भैया, तो वो क्या करते थे कि धन था, अच्छा स्टेबल व्यवसाय था, लेकिन बहुत लोगों की सेवा करते थे, जैसे गौशाला में दान देना, ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों की शादी करवा देना वगैरह वगैरह। तो एक सिद्ध महापुरुष उनके सामने ये घर आए, तो उनको क्या हुआ? सेठ जी को उन बाबा ने, सिद्ध महापुरुष ने दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने महाराज आप बताओ, हम तो भाई व्यवसायी लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, आप हमें प्रणाम करते हैं कि नहीं महाराज, आप हमारे गुरु हो, आप जो जब हम और आपके शरीर में तब आप हमारे गुरु थे, आपकी क्रिया बिगड़ गई तो इसलिए आपको मरना देना पड़ रहा है। और हम टाइम हमारा कौन सा था? गुरु नानक के समय के। आप ही की कृपा से मेरे को ये सिद्धि मिली कि मेरे पास अभी वही शरीर है, मेरा भी शरीर पूरा नहीं हुआ, वो कई सैकड़ों साल पुराने थे, मेरा वही शरीर है। अब हमारा समय हो गया तो हम आपको आपकी अमानत देने आए थे। 2 किताबें थी उनके पास। तो जब नानक जी थे तो उन्होंने, जो सेठ जी जो अभी वर्तमान में सेठ जी थे, पहले वो संत थे, जो सिद्ध संत आए थे उनके गुरु थे, तो उन्होंने नानक जी पर टीका लिखी थी। तो उन्होंने कहा एक तो ये टीका आपकी लिखी हुई आप ही की महाराज, तो क्या हमें तो स्मृति नहीं है। तो क्या हुआ? उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा, गुरु जी के सिर, सेठ जी के सिर, उनको उनकी स्मृति वापस आ गई। हाँ अब हम समझ रहे हैं कि भाई आप हमारे ये हो, आप ऐसे करके उनकी स्मृति जागृत हुई कि ये आप किताब इसको पकड़ो। तो वो किताब आज भी है वहाँ पर पुस्तक, इसमें जो स्वर्ण मंदिर है ना, हरमिंदर साहब, हाँ आज है अमृतसर में। दूसरी किताब थी सोना बनाने की, कि आपने अन्वेषण किया था कि हमें जो है संसार में भागवत के काम करने तो उसके लिए धन चाहिए कि नहीं चाहिए।
महाराज आप लीजिए, वो नहीं दी उन्होंने कहा देखो हमारा हो गया एक बार पतन, शिष्य सिद्ध हो गए, ये पहला शिष्य है जिसने गुरु को उतार दिया। तो भैया अब हमें अपने मन पर विश्वास नहीं है, इसलिए ये किताब किसी को देना है तो दीजिए, जहाँ करना है इसको शुरू करो, लेकिन ये हम नहीं करें। ये क्या सीख मिली इस प्रसंग से? ये सीखे कभी भी व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए हमने सेपरेशन प्राप्त कर लिया, जैसे हमने सिद्धावस्था ले ली, कभी भी पतन हो सकता है किसी का। हाँ कभी भी, है ना, ये सावधानी हमें जरूर, साधन कम हो लेकिन सुसाधन हो। ठीक। दूसरी बात ये समझने, अगले हफ्ते को बच्चों की बाल संस्कार शाला में आप में से कोई ये लेके कोई बच्चे किसी के बच्चे हैं तो बच्चों को हमारे हैं अपने नाम नोट करा देंगे, ठीक है। और शनिवार रविवार को होगी तो संडे को क्लास होगी नहीं अगली, उसके बाद नमामि हरिपरम बाकी बिहारी लाल की जय, सरकार की जय, अपने गुरु भगवान की जय, यावर रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय, महादेव की, सब देवी देवताओं की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोट वैष्णव वृंद की, दस दस पुण्य आत्माओं की, आज के आनंद की, आप सभी रसिक जनों की जय जय श्री राधे। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल। बैठे रहे सभी साधक।